राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई सब अच्छे ही होंगे। और आज है 28 अक्टूबर और एकादशी है। तो यहाँ पे बनाए हैं मैंने कुट्टू के पकोड़े, तो मैं गरम कर रही हूँ। सुबह बना लिए थे। और ये है साबूदाने की खिचड़ी, तो मैं दादी को दे आती हूँ और साथ ही ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। और आज मैं बहुत हॉट टॉपिक पे, एक हॉट टॉपिक चल रहा है, उस पर मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको पूरा एंड तक देखना। और जो भी नए हैं मेरे चैनल पर, नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो जो टॉपिक है वो है छोटे से बच्चे के ऊपर। तो पहले मैं उनके बारे में आपको वीडियोस वगैरह दिखाऊंगी, बताऊंगी, और उसके बाद फिर मैं अपने व्यूज़ रखूँगी और आप लोगों के व्यूज़ जानना चाहूँगी। तो पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, दादी को दे आती हूँ और भोग लगा देती हूँ, उसके बाद देती हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ एक छोटे से लगभग 10-11 साल के बच्चे। उसका नाम है अभिनव अरोड़ा। आजकल आपने देखा होगा, कुछ दिनों से उसकी एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा, जिसमें हमारे जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, वो उसको बच्चे को फटकार लगा रहे हैं। तो वो एक रील इतनी वायरल हुई कि उसने उस बच्चे को अर्श से फर्श पे ला दिया। कोई उस बच्चे को धूर्त कह रहा है, कोई पाखंडी कह रहा है, कोई ढोंगी कह रहा है, कोई उसके मतलब बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, मोटा है, मोटू, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि उसमें उस बच्चे का क्या कसूर। आपको नहीं लगता कि वो बच्चा जो है, 10 साल का बच्चा, जो आप इतने बड़े बड़े वर्ड उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ढोंगी, पाखंडी, धूर्त, वो उस बच्चे के लिए सही है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया किसने? आप और हमने ही तो पहुंचाया है ना। अगर वो बच्चा रील बना रहा था, जैसा कह रहे हैं कि पाखंड करता है, पाखंडी है, ढोंगी है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, तो जब आपको इतना ज्ञान है तो उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था, जब वो ऐसा कर रहा था और आप उसके फॉलोवर्स बन रहे थे, आप उसको फॉलो कर रहे थे, सब्सक्राइब कर रहे थे उसके चैनल को, उसको आगे बढ़ा रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे। क्या आपको नहीं लगता है जितना आप उस बच्चे को दोषी मान रहे हैं, कहीं ना कहीं आप और हम भी उतने ही भागीदारी हैं जिन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया। और रही बात भक्ति की, तो मैं उस बच्चे की भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे देखो अबोध होते हैं। और जैसे कि सुनने में आया कि वो 10-11 साल का बच्चा है, तो 10-11 साल का बच्चा मेरे ख्याल से वाकई में बहुत छोटा होता है। वो एक चिकने घड़े की तरह होता है, कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसको आप जैसे ढालना चाहोगे वैसे वो ढल जाएगा। तो उस बच्चे के साथ भी ऐसे ही हुआ है। अगर आप धूर्त कहना ही है आपको धूर्त, और वाकई में जो धूर्त है, आप उसके पेरेंट्स को कह सकते हैं, आप उसके माता पिता को कह सकते हैं, जो उसके, अगर देखो वो उसके थ्रू पैसा कमा रहे हैं, अगर उन्होंने इसी मंशा से उसको इस लाइन में डाला है, तो हम उनको धूर्त कह सकते हैं। हम बच्चे को धूर्त नहीं कह सकते। उसको जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा वो बच्चा कर रहा है। और हम, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपने कैसे ये अंदाज़ा लगा लिया कि गुरुजी ने उस बच्चे को किस मंशा से धूर्त बोला है, या मूर्ख बोला है, किस मंशा से बोला है? वो एक, जैसे उस बच्चे ने बोला कि क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा, क्या पता वो उन्होंने उस भावना से बोला हो।
तो उस विषय में मैं जाना नहीं चाहूँगी। रामभद्राचार्य अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं और बहुत ही मतलब ज्ञानी हैं, तो उनके उनके के ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी और ना ही मेरी औकात है उन पर कुछ बोलने की। लेकिन हाँ, रहा विषय उस बच्चे का, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ जो हुआ वो तो गलत हुआ, वाकई में बहुत गलत हुआ। अगर उसके पेरेंट्स उसके थ्रू पैसा कमा रहे हैं, उसको एक मतलब प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, मार्केट में उतार रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़े गुनाहगार उसके पेरेंट्स हैं, उसके बाद हम, आप और हम हैं, जो उनके इस प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। वो आप और हम भी उसमें बराबर के भागीदारी हैं। उस बच्चे को आप नहीं कह सकते, उस बच्चे को प्लीज़ आप लोगों के साथ जुड़ के यही रिक्वेस्ट है, उस बच्चे का भविष्य खराब मत करो, क्योंकि देखो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर मिनट नहीं लगते इंसान को ऊपर उठाने में और इंसान को धरती पे मिलाने में। आपने 2 सेकंड में उस बच्चे को अर्श से फर्श पे ला दिया। हाँ ठीक है, ज्ञान चक्षु खोलना बहुत ज़रूरी था, उनका जो भ्रम था उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था, उस बच्चे के भ्रम को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी था। वो बात सही है कि वो उसका भ्रम टूटा और क्या पता वो सच में ही भक्ति मार्ग में उतर जाए, क्योंकि देखो वो बहुत छोटी आयु से ये चीज़ें कर रहा है, चाहे वो पैसे के लिए कर रहा हो, चाहे अपने पेरेंट्स के इशारों पे कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो वो अच्छी ही बातें ग्रहण कर रहा है। जो वो बोल रहा है वो भी वो अच्छा ही बोल रहा है, वो कुछ गलत नहीं बोल रहा है, मतलब ऑन कैमरा जो भी वो बोल रहा है उस पे वो अच्छा ही बोल रहा है, वो कुछ गलत नहीं बोल रहा है, ना किसी को भड़का रहा है ना कुछ कर रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि उस बच्चे को टारगेट मत करो, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी इससे। उससे बड़े बड़े धूर्त बैठे हुए हैं। आप ये देखो ना, कोई इतना बड़ा यूट्यूबर बना हुआ है, उसके पता नहीं कितने मिलियंस फॉलोवर्स हैं, और वो तीसरी शादी, चौथी शादी, पता नहीं क्या क्या करने में लग रहे हैं। इस बीवी से 2 बच्चे, उस बीवी से 2 बच्चे, 3 बच्चे, ये हो रहा है, और आप उनको भी एडमायर कर रहे हो, उनको भी आप फॉलो सब्सक्राइब कर रहे हो, तो उनसे तो लाख गुना अच्छा ये बच्चा है। हमारे समाज में एक ही कमी है कि हम लोग एक ही पॉइंट को पकड़ के बैठ जाते हैं। जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी के दर्शन करके मैं भक्ति में लीन। आप उस बच्चे को, ठीक है जो हो गया हो गया, उनके पेरेंट्स को भी ये बहुत बड़ा सबक मिला है, लेकिन अगर हम लोग इसी तरीके से उस बच्चे को के बारे में नेगेटिव चीज़ें दिखाते रहेंगे, उसको इस तरीके से बोलते रहेंगे, तो उस बच्चे का कैरियर बिल्कुल ही मतलब बनने से पहले ही चौपट हो जाएगा। आप लोगों को भी तो भगवान ने दिमाग दिया हुआ है ना, आपको, आप इतने समझदार बनते हो, आपको सब कुछ पता है, आपको किसको लाइक करना है, किसको सब्सक्राइब करना है, किसको फॉलो करना है, आपको सब कुछ पता है, तो आपको ये नहीं पता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। कोई आपके पास ज़बरदस्ती नहीं आता है कि मुझे फॉलो करो, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे ये करो, ज़बरदस्ती नहीं करता, वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है अपने चैनल के थ्रू। फॉलो करना ना करना, सब्सक्राइब करना ना करना, सब आप पे डिपेंड करता है। तो जब ज्ञान सबको है, आप लोगों को भी, सबको, आपको, हमको, सबको ज्ञान है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो हम क्यों फंसते हैं उन सब चीज़ों में। आपने उस बच्चे को तो उछाल दिया, मैं वो सारी वीडियोस लगा दूंगी जिसको लेकर के आप लोग उछाल रहे हैं उस बच्चे को, उसकी मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी आप स्पॉइल करने में लग रहे हैं। जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य, आप बड़े लोगों पे कभी हाथ डाल के देखा आपने? अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी, उसमें एक बहुत जानी मानी वो है, क्या कहते हैं, व्यास कि अब मैं कथावाचक, बहुत जानी मानी कथावाचक हैं, उनका भी एक क्लिप वायरल हुई है, जिसमें वो एक बैग लेके जा रही हैं एयरपोर्ट से ट्रॉली में, जिस बैग की कीमत 2,10,000 है, और बात कीमत की नहीं है कि वो 2,10,000 है और वो कथावाचक लेके जा रही है, वो कथावाचक इससे महंगा भी यूज़ कर सकती हैं, बात ये नहीं है, क्योंकि वो कमा रही हैं और आप और हम जैसे ही उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो कमा रही हैं उससे मुझे कुछ मतलब आपत्ति नहीं है कि वो 2,10,000 का बैग लेके जा रही हैं। आपत्ति इस चीज़ से है कि जो बैग वो लेके जा रही हैं वो प्योर लेदर का है और जो जानवरों की खालों से बनता है,
तो आप कथावाचक हैं, आप कथा में अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, तो आप कैसे उस चीज को, तो बात यहाँ पे उसकी आ रही है कि तो वो भी तो पाखंडी हुआ उनके काम कि का आप प्रेम है। जिस कथा के आप 9-9, 10-10 लाख रुपए लेते हैं, जिस कथा में लोगों को आप अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? उन पे किसी ने वीडियो नहीं बनाया। पुलिस में शिकायत कर दी है, हम कोर्ट जा रही हैं और हमें मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि ये जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, ये बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, ये फलाना करते, ढिमकाना करते, ये करते, वो करते, उसके मैं खिलाफ नहीं हूँ। वो देखो, वो कमाते हैं तो वो उसको यूज करते हैं, मुझे जान और उनके जो इनकम होती है वो आप और हमारे जैसे ही करते हैं इनकम। अगर हम मतलब करवाते हैं, अगर हम लोग ये चंदा वंदा देना बंद कर देंगे तो उनकी भी इनकम बंद हो जाएगी। तो ये आप और हम करवाते हैं, और वो फ्री में नहीं लेते, वो उसके लिए डेडिकेटेड है, वो मेहनत करते हैं, वो इतने इतने घंटे बैठ करके आपको कथा सुनाते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे चीज़ गलत ये हो जाती है कि जो आपको अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, जो इतनी शुद्ध शाकाहारी रहने की होने की बात बोलते हैं, वो लेदर का बैग लेके जा रहे हैं, इतना मूर्ख लड़का है। और जब वायरल हो जाती है फोटो पिक्चर तो उसको डिलीट भी कर देते हैं। कहता है कि कृष्ण तो इससे तो एक चीज, यही चीज प्रूफ होती है कि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हाँ, ये मेरे अगेंस्ट जा सकती है फोटो, पढ़ेंगे। तो आप उनको लेके क्या कहेंगे? मैंने तो वृंदावन में शुभ हो जाता था। तो ये जो आपने उस बच्चे को 2 मिनट में उस बच्चे को एक्यूज्ड बना दिया है, लाइन्स याद आ रही है, कुछ पंक्तियां मैं याद इसके आ रही खिलाफ हूँ। हैं। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ रामभद्राचार्य जी ने उस बच्चे को डांटा, आपने उस चीज को इतना बड़ा इसलिए ले लिया क्योंकि वो बच्चा बहुत बड़ा यूट्यूबर है। जो कि झूठ है। वो बच्चा बाबा मतलब क्या कहते हैं, छोटा संत के नाम से फेमस है, या जो भी है वो फेमस है इसीलिए। अगर मेरे जैसे इंसान को अगर रामभद्राचार्य जी स्टेज से धक्का मार के उतारते या मुझे डांटते तो इतना बड़ा बवाल नहीं बनता। तो आप इस चीज़ को भी तो पॉइंट आउट करो कि उस बच्चे को इतना बड़ा बनाया किसने? आपने और हमने बनाया है। उसके पिताजी के से माता पिता के षड्यंत्र में को आगे बढ़ाने में, षड्यंत्र को इतना प्रचंड रूप देने में असली श्रेय किसको जाता है? आपको और हमको जाता है। क्या हमें कोई बताएगा कि ये चीज गलत है तब हम मानेंगे? और आप उस बच्चे की एक ही साइड क्यों देख रहे हो कि भद्राचार्य जी ने उसको उतरने के लिए कह दिया, उसको मूर्ख बोल दिया? आप उसका दूसरा पक्ष भी तो देखो। राम का ही तो नाम लेता है वो, कृष्ण का ही तो नाम लेता है वो। आप एक रील और वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहा है मेरी मम्मी सारा काम करती है, मेरे लिए रोटी बनाती है, वो नॉनवेज नहीं खाती, चिकन नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। वो देखो ना, वो उसने किस उम्र में बोला, वो रील कब की है? और वो जो संत बना, मतलब संत के भेष में ये सब चीज जिसको आप पाखंड कह रहे हैं वो कर रहा है, वो कब की है? उस बच्चे ने तो जो वो रील में बोला वो उसने अपनी नॉर्मल बात बोली जो उसकी रियलिटी थी। संत के रूप में आकर के वो जो बोल रहा है वो उससे बुलवाया जा रहा है। आप दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके उस बच्चे पे एलिगेशन लगा रहे हैं, जो चीज मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। आप उसको इतना मतलब गलत वे में वायरल कर दोगे कि वो बच्चा बेचारा, जो उसकी जिंदगी अभी शुरू हुई है, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। आपको टारगेट करना है तो जो ताकत उसके साथ लगी है, जो उसका फ़ायदा उठा रही है, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, आप उनको टारगेट कीजिए, क्योंकि असली दोषी वो हैं। और जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया, मैं उसकी भी फ़ोटो लगा दूंगी, आप प्लीज़ खुद फैसला कीजिए। गलत वो नहीं होते, गलत हम होते हैं। हमें दिमाग भी दिया भगवान ने, हमें सब कुछ दिया, हमें सोचने समझने की सारी शक्ति ईश्वर ने दे रखी है, तो हम क्यों नहीं देखते? अभी मैं कल एक सिंपल, पता है चक्कर क्या होता है कि जो चीज़ ज़्यादा वायरल हो जाती है ना, तो इंसान का दिमाग वहीं चलता है, और वो इसीलिए मैं कह रही हूँ एकदम से सोशल मीडिया ऐसा है जो किसी को एकदम
अर्श से फर्श पे पहुंचा देता है और फर्श से अर्श पे पहुंचा देता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल मैं गई थी मार्केट में शॉपिंग करने अपने बहू के साथ, तो रास्ते में हमें वो मिले खिलौने खरीदने थे रेडी पे। तो जैसे ही स्कैन करने लगी मैं, तो मुझे उसमें वो थोड़ा अदर कास्ट नज़र आया। तो जैसे ही मुझे स्कैनर में अदर कास्ट नज़र आया, मैंने खिलौने लेने से मना कर दिया। ये सोशल मीडिया का ही इम्पैक्ट है। मैं मानती हूँ मेरी गलती है और मुझे अफसोस भी है इस बात का। करा किसी ने और भुगत कोई और रहा। वो क्या हुआ कि मैंने जैसे ही नाम पढ़ा कि उसका नाम ये नहीं ये है, तो मुझे वही ख्याल आया कि शायद इसमें भी थूक ना डाला हो, इसमें भी ये ना करा हो। मैंने डर के मारे वो चीज़ नहीं खरीदी। वो बेचारा बोलता रहा कि नहीं हम सब ऐसे नहीं होते, लेकिन क्या करें, ये सोशल मीडिया है। मुझे भी घर आके बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा कि अपने आप से मैंने मतलब अपने आप से बात करी, अपने ठाकुर जी से बात करके पूछा कि बाबा क्या मैंने ये सही किया कि गलत किया। तो मेरी अंतरात्मा बोली कि नहीं, सोशल मीडिया मतलब इतना हावी हो गया है लोगों के जहन में कि वो कब इंसान को आसमान से सीधे धरती पे ला देता है। तो यही काम आप लोग कर रहे हो उस बच्चे के अगेंस्ट जा करके। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, प्लीज़ ऐसी कोई वीडियो मत बनाओ, ऐसा कोई भी वीडियो मत बनाओ जो उस बच्चे के अगेंस्ट जाता हो। तो बस ये वीडियो इसी बच्चे के लिए था। बाकी तो देखो आप लोगों की मर्जी, और ज़रूरी नहीं है कि आप सब मेरे विचारों से सहमत हो। आप में से बहुत से लोग होंगे जो मुझे भी गाली बक रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत परिपक्व हूँ। फिर राधे राधे।